नमस्कार, मैं अनूप कुमार सिंह, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रतिशत से संबंधित कुछ आज ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अलग अलग टाइप के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो जो हमारा पहला टाइप है वो ये है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% अंडे सड़ गए। शेष में से 10% के बाद जो बचते हैं उनमें से जो शेष हैं उनका 80% वो पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? तो क्या है इसमें, हम मानते हैं कि उसने जो भी अंडा खरीदा होगा वो अंडा 100% रहा होगा। 100 में से वो 10% अंडे क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। तो 100 में से जब हम 10% निकाल देंगे तो जो शेष अंडे बचेंगे वो 90% बचेंगे। अब शेष 90% अंडे बचे हैं। फिर कहता है इस शेष का 80% अर्थात 90 का 80% हम निकालेंगे तो 90 × 80/100 होगा। तो ये दोनों जीरो कट गए और 90 का 80% हमारा आ गया 72। तो जो 72% अंडे हैं उसे वो पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। तो 36 अंडे बच जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि 10% सड़ गए, 72% पड़ोसी को दे दिया। तो 72 और 10 82% अंडे जो हैं यूज किए गए अभी तक। अब 82 में से जो अंडे हैं वो बचे, 100 में से 82% घटा दीजिए, उतने अंडे बचे। अर्थात 100 से 82 घटाएंगे तो हमारा आएगा 18%। ये अंडे इतना बच गए हैं। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 36 अंडे बच गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 18% बराबर 36 और 1% बराबर 36/18 अर्थात 2। तो इस हिसाब से 1% का मान 2 आया। तो 100% अंडे टोटल थे, तो 100% का मान आएगा 2 × 100 अर्थात 200। तो उसके पास स्टार्टिंग में 200 अंडे थे। ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 16% घटाया जाता है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो जो भी संख्या हमारी होगी वो 100% होगी। अब कह रहा है कि इस संख्या को, जो संख्या हमारी 100% है, इसे 25% बढ़ाया जाता है। तो जब इसे हम 25% बढ़ाएंगे तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 125% के बराबर। तथा परिणामी संख्या का अर्थ है कि ये वाली संख्या जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, इस परिणामी संख्या को 16% घटाया जाता है। अर्थात ये संख्या अब 100% अपने आप में पुनः प्राप्त हुई है हमें। तो 100 में से 16 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 84। अर्थात कि अब ये संख्या, इसका 84% जब किया जाएगा तो कितने प्रतिशत की पहले वाली संख्या से वृद्धि हो जाएगी, इसका हमें जवाब देना है। तो 125 का 84% निकालेंगे तो 125 × 84 हम 100 कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 × 9 4 और 4 से इसे काटेंगे तो 25 आएगा। और 25 पंचे 125 अर्थात 21 पंचे 105 वो संख्या हमें प्राप्त हुई। तो 100 से वो संख्या 105 हो गई है। वृद्धि हमारी 5% की हुई है। ये आंसर हो गया। एक प्रश्न है हमारा, एक बर्तन में 800 लीटर दूध है। 800 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दोनों चीज़ें हैं, दूध और पानी दोनों मिला के 800 लीटर हैं, जिसमें 80% दूध और शेष पानी है। अर्थात 80% दूध है तो मिश्रण हमारा जो 800 लीटर है ये 100% का होगा। तो मतलब ये है कि अगर 80% दूध है तो 20% इसमें पानी है। ठीक, कितना दूध और मिला दिया जाए जिससे दूध 90% हो जाए, ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, तो जो मिल्क है वो कह रहा है 80% है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर इसमें 20% होगा।
और ये दोनों मिला के जो हमारा मिश्रण है वो 800 लीटर का है। तो अगर हम 800 का 80% करेंगे तो 640 आएगा। अर्थात इस मिश्रण में जो दूध है हमारा वो 640 है, और 800 का हम 20% करेंगे तो 160 आएगा। अर्थात इस मिश्रण में जो वाटर है वो 160 है। अब कह रहा है कितना दूध हमें मिलाना, दूध है, पानी हमारा 160 ही रहेगा। कह रहा है कि कितना दूध मिला दिया जाए कि 90% दूध हो जाए। जब 90% दूध होगा तो पानी कितना प्रतिशत होगा, और पानी हमारा यही रहेगा क्योंकि पानी तो हमें मिलाना ही नहीं है। जब पानी मिलाना नहीं है तो पानी जैसे पहले था वैसे उतना ही रहेगा। अब जो पानी अब है वो 160 है मिलाने के बाद में, दूध जब मिलाया गया। इसका मतलब जो पानी मिलाने के बाद, मतलब दूध मिलाने के बाद जो पानी है वो 10% ही होगा, और पानी हमारा 160 है, 160 लीटर। पहले जितना था वही उतना पानी अब भी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 10% बराबर 160। जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, या जीरो से अगर हम जीरो ना काटें यहाँ पे तो ऐसे लिखा रहने देते हैं। और हमें करना, दूध कितना करना है, 90%। तो 10 को 90 बनाना है तो हम 9 से गुणा करेंगे इधर और 9 से इधर भी, अर्थात 90% बराबर आएगा 16 9 144, 1440। अब जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें टोटल दूध होना चाहिए 1440, टोटल दूध होना चाहिए 1440। तो कितना दूध मिलाया जाए ये बात पूछी जा रही है। दूध पहले से 640 था इसमें, और कितना दूध फिर से मिलाया गया, 1440 में से हम 640 घटा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। 4 से 4 गया 0, 14 से 6 गया 8, 800 लीटर दूध हमें मिलाना होगा। तो हमें दूध की जो मात्रा है वो 90% मिल जाएगी। ये आंसर हुआ। जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। पिछले प्रश्न में दूध को मिलाने की बात हो रही थी, इसमें दूध को निकालने की बात हो रही है। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 600 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना दूध निकाल लिया जाए। यहाँ निकालने की बात हो रही है, मिलाने की बात नहीं हो रही है। इस बात पे हमें ध्यान देना है, जिससे दूध 50% रह जाए। तो यहाँ पे ये मिल्क है इधर, और ये वाटर है। कह रहा है कि 60% मिल्क है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा वाटर होगा वो 40% होगा, और दोनों मिला के जो हमारा मिक्सचर है वो 600 लीटर का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिक्सचर है वो है कितना कितना। तो अगर हम 600 का 60% निकालेंगे तो 360 आएगा, 6 का 36। और जो वाटर है 600 का 40% निकालेंगे तो 240 आएगा। 360 लीटर मिल्क है और 240 लीटर वाटर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिल्क को निकालना है और पानी को उतना ही रखना है, और मिल्क को निकाल के हमें 50% करना है। और जब मिल्क 50% होगा तो वाटर तो हमारा 240 ही है, जो कि अभी 40% है 600 लीटर के मिक्सचर में। लेकिन जब हम निकाल लेंगे मिल्क को तो ये भी अगर 50% हुआ तो हमारा वाटर भी 50% ही हो जाएगा, और जो वाटर था पहले वही वाटर अब भी है। तो अब 50% की वैल्यू नए मिक्सचर में निकालने के बाद 240 है। तो हम लिख सकते हैं 50% बराबर 240। तो इसका मतलब कि अगर 50% 240 के बराबर है तो जो हमारा मिल्क होगा वो भी 240 ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी 50% ही है। तो 360 और 240 के बीच में कितने का अंतर है, इस चीज़ को हम जानना चाहेंगे। तो इनके बीच में जो अंतर है वो 120 का है, अर्थात जो मिल्क है उसमें से 120 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया, तब मिल्क भी हमारा 240 हो गया, और दोनों जो मिल्क और वाटर हैं दोनों 50-50% अर्थात समान मात्रा में हो गए। तो हमारा जो आंसर होगा
ये होगा 120 लीटर मिल्क उसमें से निकाल लिया जाए, तो दोनों 50-50% हो जाएंगे। फिर से एक प्रश्न है जो मिक्सचर से संबंधित है, थोड़ा सा इसमें भी पिछले प्रश्न की तुलना में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है। अब जब 60% दूध है तो पानी 40% होगा। कितना पानी निकाला जाए, यहाँ पानी निकालने की बात हो रही है, जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। अर्थात दूध को नहीं मिलाना है इसमें, हमें पानी को निकाल के दूध की मात्रा, जो प्रतिशत मात्रा है, उसको बढ़ा देना है। यहाँ पे फिर से हम मिल्क और वाटर, मिल्क हमारा 80% है और जो वाटर है वो 40% होगा। दोनों जो मिक्सचर हैं वो टोटल हैं 1200 लीटर का। अब हम 1200 का 60% निकालेंगे अगर तो 720 आएगा, अर्थात मिल्क 720 लीटर है। 1200 का 40% निकालेंगे तो 12 चौक 48, 480 लीटर का इसमें वाटर है पूरे मिक्सचर में। अब ये कह रहा है कि हमें दूध तो इतना ही रखना है, लेकिन इस दूध को बनाना कितना है, 80%। हमें दूध को ना तो डालना है ना दूध को निकालना है, हमें निकालना है पानी, और पानी को निकाल देना है। तो जब 80% दूध है तो पानी तो हमारा 20% ही होगा, और पानी निकाल के हमें 20% कर देना है। इस बात को ये कह रहा है। तो यहाँ पे 80% हमारा दूध तो बिल्कुल यही है, तो हम कह सकते हैं कि 80% बराबर 720। अब इसमें पानी कितना होना चाहिए, इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए। इस 80% की तुलना में हम 20% का मान ज्ञात करते हैं, तो 20% निकालने के लिए 80 को हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 4 से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 कम 4, 3 7, 4 8 32, 180 आएगा। अर्थात 20% का जो मान है वो आ जाएगा 180। इसका अर्थ ये हुआ कि इस नए मिक्सचर में हमें 180 लीटर पानी की आवश्यकता है, जो कि पानी है कितना पहले से, 480। तो 180 लीटर हमें पानी चाहिए जो कि 480 है, तो पानी निकालना तो पड़ेगा तभी तो 180 हो पाएगा। अब कितना पानी हमें निकालना पड़ेगा, एक 480 से 180 घटा देंगे, अर्थात हमें 200 लीटर पानी निकाल लेना होगा। फिर हमारा जो मिल्क है वो 80% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 3 लीटर चीनी पानी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे चीनी अर्थात शुगर और वाटर का पूरा मिक्सचर है, तो इसमें कह रहा है कि जो चीनी है वो 40% है, शुगर इसमें 40% है, तो जो वाटर होगा वो 60% होगा, और जो मिक्सचर है वो 3 लीटर का है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस मिक्सचर में शुगर कितना है, तो 40%, 3 का 40% होगा 1.2, अर्थात 1 किलो 200 ग्राम या जो भी लीटर इसमें शुगर है, और जो वाटर है वो 60% 3 का निकालेंगे तो 1.8। यहाँ पे 0 लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, इतना शुगर है, वाटर है। तो कह रहा है कि इसमें जो है हम वाटर मिलाते हैं 1 लीटर, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो जो ये हमारा घोल है ये 2.8 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.8 से 2.8 हो जाएगा। और जब हमारा अब ये नया मिक्सचर बनेगा तो वो हमारा बनेगा 2.8 प्लस 1.2, दोनों मिला के 4 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 लीटर आएगा। अब ये कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। अब हमें ये देखना है कि चीनी तो हमारी उतनी ही है, चीनी तो हमारी बढ़ी नहीं है, और पानी जो है वो डाला गया है 1 लीटर। लेकिन अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो पानी है वो 2.8 है
और जो शुगर है वो 1.2 है। और जो 4 लीटर का घोल बना, ये 4 लीटर का घोल हमारा कितने प्रतिशत है ये हमें जानना है। तो जो नया घोल है ये भी अपने आप में 100% है। तो 4 लीटर बराबर 100%। तो ये कह रहा है, तो हम 1 का पता करेंगे, तो 4 से यहाँ भाग दे देंगे तो 25%, अर्थात 1 लीटर बराबर 25%। तो ये कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो 1.2। तो 1.2 लीटर बराबर 25 को 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.00। ठीक है ना। 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25, और नहीं ये गलती हो गई, 25 एकन्नम 25, 5 30, यहाँ पे दशमलव लगेगा, अर्थात ये 30% आएगा। तो अब जो नया घोल हमारा तैयार हुआ है उसमें जो चीनी है वो 30% के बराबर है। ये आंसर आ गया।